हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप भी लगातार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी में व्यस्त हैं और अपनी तैयारी को बहुत शानदार करते जा रहे हैं। लेकिन कई बार मन में एक विचार आता है कि मैं कितना सब कुछ खो रही हूँ। मैंने अपना सारा समय इस पढ़ाई को दे दिया है। मैं पूरी तरह से पढ़ाई पे समर्पित हूँ, फिर भी क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर क्या होगा। कई बार ऐसा विचार आता है कि पढ़ते रहते हैं और फिर भी एक अलग सी उधड़बुन मन में भी बनी रहती है कि मेहनत तो कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या लोगों के ताने ही मिलेंगे। ऐसे बहुत से विचार हमारे मन में आना लाजमी सी बात है और आते भी हैं। लेकिन कैसे अपने आप को हम स्ट्रॉन्ग बनाएं, कैसे अपने आप को एक अच्छी तैयारी के लिए आगे बढ़ाएं, इसके लिए मैं खुद अपनाती हूँ, दो ही बातें बताना चाहूंगी। कि एक तो अपनी सोच को इतना बड़ा रखिए कि जब भी हम गिरे तो अपने आप को संभालने के लिए बीच में कोई जगह तो हो। मतलब ये है कि अगर आपने ऊंचा सोचा है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कितना मिनिमम स्कोर चाहिए, ये बातें अपने दिमाग में मैं ना लाऊं और जितना हो सके अपने लिए एक हाई स्कोर मेंटेन करूं कि हाँ, मुझे जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा परसेंटेज के सोचना चाहिए, उतनी अच्छी रैंक का सोचना चाहिए। कि जब तैयारी एक अपर लेवल की होती है कि हाँ, मुझे रैंक फर्स्ट ही क्रॉस करना है, एक बात है, एक एग्जांपल है कि मुझे रैंक फर्स्ट लानी है, आपकी सोच इतनी बड़ी है, ठीक है, आप जितनी अच्छी सोच रख रहे हो उतनी अच्छी तैयारी भी तो करोगे कि रैंक फर्स्ट ऐसे तो आएगी नहीं कि हाँ भाई 2 पेज पढ़े और रैंक फर्स्ट आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर हमें फर्स्ट रैंक लानी है तो अपनी हर एक कमी पर काम करना होगा कि हाँ, मैं सेकंड पेपर को भी बहुत अच्छा तैयार करूं, उसके जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करूं, उसमें भी अपनी पकड़ बनाऊं। वैसा ही मुझे फर्स्ट पेपर में भी अप्लाई करना होगा कि फर्स्ट पेपर को भी उतना ही अच्छा करूं, उस पर अपनी पकड़ बनाऊं और उसके हर एक कमी पर काम करूं। तो जितनी अच्छी हमारी सोच होती है उतना ही अच्छा हमें फल भी मिलता है। कि तैयारी आपने फर्स्ट रैंक लाने की है, आपने कोई कमी नहीं रखी, अपनी तरफ से आप 100% दे रहे हैं कि अपनी तरफ से आप जितना कर सकते थे, आपके अनुसार आप 6 घंटे निकाल पा रहे थे, 8 घंटे निकाल पा रहे थे, आप रेगुलर तैयारी कर रहे थे, आप घर के कामों को मैनेज करते हुए तैयारी कर रहे हैं, या कुछ भी आपकी कंडीशन है तो आप क्या कर रहे हैं, सब कुछ अपने अनुसार बदलते हुए, जितना आप मैनेज कर रही हैं करते हुए, फिर समय निकाल कर तैयारी कर रही हैं, तो आप अपना 100% दे रही हैं। और तैयारी के दौरान भी आप अगर अपना 100% फोकस वहां बना पा रही हैं तो वो उससे भी बेटर है। तो आपको ही मैनेज करना होगा कि कैसे क्या मैनेज हो सकता है, और इसी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आगे चलकर मैनेज। अगर हमने एक अच्छी रैंक की तैयारी की है कि हाँ, इससे मेरी रैंक अच्छी आनी चाहिए, मुझे रैंक लेनी ही है, तो आप जब अपना 100% दोगे, अच्छी तैयारी करोगे, बिल्कुल भी अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं करोगे, तो तैयारी तो शानदार होगी ही। और इसका फायदा ये होगा कि चलो रैंक फर्स्ट आई तो बहुत अच्छा, नहीं आई तो आप कहीं तो आने लायक रहोगे कि हाँ, मेरी जो कोई सीट है वो मेरे लिए रिजर्व तो होगी, वहां से मुझे एक सीट जो लेनी है वो मिल तो पाएगी। तो हमें हमेशा एक ऐसी सोच पे काम करना चाहिए जिससे कि हम जब तैयारी करें तो बहुत अच्छा स्कोर रहे, कुछ नहीं के मुकाबले में कुछ तो जरूर मिल जाए। और जब हम कुछ नहीं की तैयारी करेंगे कि हाँ, मुझे तो कट ऑफ ही पार करनी है, मुझे तो बस 40% का क्राइटेरिया ही पार करना है, मुझे तो बस ये एक लेवल बना दें, 50% का सिलेबस हो जाए, 50% पेपर अटेंड हो जाए, अब चाहे उसमें से मेरे कितने भी कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप सोचिए रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो हम जैसी सोच रखेंगे वैसा ही हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप ही ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि हमें फर्स्ट रैंक की ही तैयारी करनी है। मतलब अपने आप को इतना आपको समझाना है कि जो हम पढ़े वो बेस्ट पढ़ें, और जब भी आपको रिजल्ट लेने की बात सूझे तो एक ही बात सूझे कि अच्छी रैंक में होनी चाहिए। तो जैसी ऊंची सोच होगी वैसा ही आपको फल भी मिल जाएगा। अब बात आती है दूसरी कि मैम, तैयारी तो हम भी कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी कमी नजर आती है। वो कमी काहे की नजर आती है? वो ये है कि सफलता के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, हमें नहीं तो आराम मिलता है, नहीं हम अच्छे से मन भर के कोई काम कर पाते हैं कि हाँ, हमारे अनुसार हमने ये सोचा था और ये काम करने के लिए हम
अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पाते। कई बार हमें अपनी नींद को छोड़ना पड़ता है कि चलो अभी इतने ही घंटे सो के हमें काम चलाना पड़ेगा, हमें पढ़ने के पर ध्यान देना है। या फिर हम खाने की बात करें तो वो भी हमें जल्दी जल्दी, मतलब जितना हो सके पढ़ाई के साथ मैनेज करके, वो भी जल्दी जल्दी खाया पिया, ध्यान नहीं दिया क्या खाना है, क्या क्या फेवरेट है, कुछ भी हम नहीं सोचते, बस टाइम पास जैसा मिला खाया पिया, चलो छोड़ो। ठीक है, तो अब जब लाइफ ही इस तरीके से हमें परेशान लग रही है और बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है अपने आप को जैसे टॉर्चर कर रहे हो। बहुत से लोगों की ऐसी फीलिंग होती है। रियल में ये जो टॉर्चर अभी आप सहन कर रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स अगर आपको उम्र भर नहीं देखनी, कि उम्र भर आपको इस परेशानी में नहीं रहना कि घर का खर्च कहाँ से आएगा, घर के लिए मुझे ये सब कुछ करना है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से कहाँ अपनी जिंदगी को ले जा सकती थी, मेरे पास तो उसके लायक कुछ है ही नहीं, मैं कैसे अपना जो लाइफ का आगे का गोल है उसे आगे बढ़ाऊं, कैसे अपनी लाइफ को चलाऊं, कैसे ये सारे जो आगे जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी ना, वैसे वैसे बहुत सी जिम्मेदारियां आएंगी, बहुत से ऐसे पल आएंगे जब आप सोचेंगे कि काश मेरे पास थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसे वगैरह होते, या फिर मैं कहूँ कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होता तो आप वहां पर खर्च करके अपने अनुसार आगे बढ़ सकते थे। लेकिन जब पछतावे के अलावा वहां कुछ नहीं बचेगा तो हमेशा यही मन में आएगा कि काश उस समय मेहनत कर ली होती, कि मैं जब तैयारी कर रही थी उस समय मैंने 1-2 घंटे और एक्स्ट्रा दे दिए होते, काश मैंने आलस ना किया होता, काश मैंने फोकस कर लिया होता। तो वो बहुत सी बातें उस समय दिमाग में आएंगी। तो आप चाहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ जो आगे है वो बहुत शानदार जीने को मिल जाए, सब कुछ मैनेज मिल जाए, कुछ भी ज्यादा टेंशन वाला माहौल ना रहे, तो आज आप टेंशन पाल लो अपने लिए। एक अच्छी सी जो आप ये जो पढ़ाई वाली तैयारी सोच रहे हो वो कर लो, बिल्कुल भी अपने आप को टूटने मत दो। आलस आ भी रहा है तो उसे लो मत कि नहीं तेरी जगह अभी है ही नहीं, क्योंकि मैंने अगर आज आलस किया तो कल को मेरी लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अभी आप बिल्कुल भी आलसी मत बनिए, अपने आप को बिल्कुल भी सोशल मीडिया की तरफ मत धकेलिए कि हाँ मुझे घंटा भर फोन चलाना ही चाहिए, आज तो मेरा ये शौक है कि मुझे एक मूवी देखनी ही है। तो ऐसी बातों से अभी आप किनारा कर लीजिए, बिल्कुल भी अपने ध्यान को डाइवर्ट मत होने दीजिए। जितना फोकस आज आप कर लेंगे ना, कल को आपकी लाइफ उतनी ही सेट आपको दिखने वाली है। कि अगर आप सोचें कि आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं अपनी लाइफ को जी ही नहीं पा रही हूँ, मेरी लाइफ बोझ हो गई है, तो उस बोझ को केवल आज झेल लीजिए। आज आप अपने लाइफ को बस इस तरीके से सजा लीजिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे अपना गोल अचीव करना है और उसके बाद मेरी लाइफ एकाएक ही बदल जाएगी। तो आप जितना पॉजिटिव वे में चलेंगे, आप जितना ज्यादा आगे बढ़ने का सोचेंगे, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। कभी भी अपने आप को इस समय आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अब थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, क्योंकि रिलैक्स होने का समय है ही नहीं। मात्र ये 3 महीने का समय है जिसमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर रियल में आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बनना ही चाहते हैं कि हाँ मुझे एक अध्यापक बनना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, उनकी लाइफ को संवारना है, अपनी लाइफ को संवारना है, तो ये मौका आपके लिए बहुत सुनहरा हो सकता है। और पूरी जिंदगी आप चैन से सोना चाहते हैं तो ये कुछ रातें जगने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा मान के चलिए कि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको आगे चलकर बैठे बैठे पैसे देने वाली है। वैसे तो हम मेहनत करेंगे, बच्चों को पूरे मन से पढ़ाएंगे, पूरे समर्पण के साथ उनका भविष्य गढ़ेंगे, लेकिन जो एक निश्चिंतता होती है कि हाँ मेरी लाइफ थोड़ी तो सेट है, मुझे अपनी लाइफ को लेकर कोई टेंशन नहीं है, भविष्य में क्या होगा ये बात तो मैंने बिल्कुल सेट कर ली है, तो लाइफ आसान होती है। और जब एक काम बन जाता है तो दूसरे काम को बनाने में कोई मुश्किल नहीं आती। लगता है एक सेफ जोन है ना, तो दूसरे काम पर भी आप काम फोकस कर पाते हैं कि हाँ लाइफ का एक हिस्सा अगर सेट हो गया है तो दूसरे हिस्से पर आप मेहनत कर लोगे, चाहे वो दूसरा हिस्सा आपकी कोई निजी बिजनेस से जुड़ा हो, आपकी घर गृहस्थी को संभालने से जुड़ा हो, या फिर आपको कोई और भी अच्छा गोल रहा हो उस पर काम करने का हो, कोई भी अदर
पॉइंट अगर आपका है तो आप उसके लिए भी बहुत सी मेहनत कर पाओगे। तो ये 2 बातें अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेते हो तो लाइफ को आप नए नजरिए से सीख पाओगे कि हाँ, मुझे हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखना है, मुझे एक ऐसी सोच में जीना चाहिए जहां पर हर चीज को लेकर के बहुत बड़ा सोचा जाए। जैसे तैयारी है तो इस लेवल की करूं कि मेरी एक अच्छी रैंक आ जाए, और सफलता चाहे मुझे किसी भी प्रकार से मिले, चाहे मुझे उसके लिए आलस त्यागना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे सोशल नेटवर्क छोड़ना पड़े, चाहे अपनी नींद को कम करना पड़े, अपनी अदर जो मेरे कुछ शौक हैं उनको मैंने छोड़ना पड़े कि हाँ, या फिर कुछ भी अदर इच्छाएं हैं, कुछ भी अदर वर्क है आप उन्हें छोड़ना पड़े, तो आप प्लीज छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ पर हमारा सारा फोकस किस पे होना चाहिए, पढ़ाई पे होना चाहिए। और ये पढ़ाई आप जितनी अच्छी कर लें, जितना अच्छा रिवीजन कर लें, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लें, आप उतना ही सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की हैं। हम ऐसे ही लगातार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते रहेंगे और आप भी अपने आप को हर दिन इम्प्रूव किया कीजिए, हर दिन मजबूत बनाया कीजिए। देखिए, तैयारी तो हमें स्ट्रांग बनाती ही है, लेकिन अपने आप को भी कई बार माइंडली और फिजिकली फ्रेश रखने के लिए बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो अपनी सोच में डालने पड़ते हैं। जैसे पॉजिटिविटी बिल्कुल ना छोड़े, अपने आप पर काम करें और जितना हो सके खुश रहिए। क्योंकि जितना आप अंदर से अच्छा फील करेंगे कि हाँ, मैं खुश हूँ, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिल रहा है, मुझे अपनी लाइफ बदलने का मौका मिल रहा है और मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ, ऐसी पॉजिटिवनेस आपको आगे बढ़ाती है। आप फिजिकली भी स्ट्रांग बनते हैं, माइंडली भी स्ट्रांग बनते हैं। अपने आप पर काम कीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये तैयारी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारी लाइफ में ऐड करती है, जिसे हम आगे चलकर कई बच्चों की जिंदगी बनाएंगे, कई लोगों के लिए एक पॉजिटिव राय का काम करेंगे कि हाँ, हम अच्छी तरह से अपनी लाइफ जीकर आए हैं तो हम आपको भी सलाह दे सकते हैं। इस प्रकार से हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी तो करेंगे ही, हम लेक्चरर तो बनेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छे इंसान बनने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी को स्ट्रांग करते रहिए, लगातार अपने जो भी आपका पॉइंट चल रहा है, जो भी आपके टारगेट्स चल रहे हैं, उन्हें कंप्लीट करते रहिए। जितने अच्छे से आप अपने टारगेट कंप्लीट करेंगी, जितना अच्छा उनका रिवीजन करेंगी, उतना ही ज्यादा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ती जाएंगी। आपने कितने टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे से हो गए हैं, आप एक बार सुनिश्चित कर लें, उसके बाद ही नेक्स्ट सब्जेक्ट को और नए टॉपिक्स को स्टार्ट करें। वक्त वक्त पर इनका रिवीजन करना ना भूलें, क्योंकि रिवीजन के बिना ये आपको कंठस्थ नहीं होते हैं, और कंठस्थ जब नहीं होते हैं, हमें अच्छे से उन पे पकड़ नहीं बनती है, तो वो पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है। तो जितना अच्छा पढ़ें उतना ही अच्छा पुराने टॉपिक्स का रिवीजन भी सुनिश्चित करें, और जितना हो सके प्रैक्टिस पर भी ध्यान दें कि हाँ, मुझे प्रैक्टिस भी लगातार करनी है, क्योंकि इन तीनों बिंदुओं का एक साथ होना बेहद जरूरी है। इनके बिना सफलता को निश्चित नहीं माना जा सकता। सफलता पर अगर आप काम कर रही हैं तो ये तीनों बिंदु एक साथ चलेंगे, इन तीनों पर आपको काम करना ही होगा, और समय वो तो आपको निकालना खुद ही स्टार्ट करना है। नहीं तो कोई भी आकर आपसे समय देगा नहीं, आपसे केवल समय लेकर जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, अपने लिए काम करती रहें, और जितना ज्यादा आप खुद पे समय खर्च करेंगे, आप उतनी ही निखरती जाएंगी, उतना ही ज्यादा आप एक काबिल व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ती जाएंगी। ऑल द बेस्ट।